अब की बार 100 पार। इसे इरादे के साथ भारत का सबसे बड़ा दल एशियन गेम्स में हिस्सा ले रहा है। जी हां, इस बार भारत का जो इरादा है वो ये है कि हांगझू एशियन गेम्स में वो 100 से ज्यादा पदक जीते और इसके लिए भारत ने 655 एथलीटों को जो है वो इस गेम में हिस्सा लेने के लिए भेजा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये लक्ष्य भारतीय दल जो है वो हासिल कर लेगा। आज जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि एशियन गेम्स में भारत को किन खेलों से स्वर्ण पदक की उम्मीद है और किन किन खिलाड़ियों से उम्मीद जो है भारतीय खेल प्रशंसक लगा कर रखे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन गेम्स का विधिवत उद्घाटन 23 सितंबर से होगा और इसका समापन 8 अक्टूबर को होगा हांगझू, चीन में। लेकिन 23 सितंबर से पहले ही 19 सितंबर से कुछ इवेंट्स जो है वो चालू हो गए हैं। जैसे फुटबॉल की आप बात कर लें या वॉलीबॉल की बात कर लें, तो इस तरह के कुछ खेल जो हैं वो पहले से ही शुरू कर दिए गए हैं। अब अगर इसमें हम भारतीय दल की संभावनाओं की बात करें और यह बात करें कि भारत को किन से स्वर्ण पदक की ज्यादा उम्मीद है, तो जो पहला नाम आता है वो आता है जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा से एशियन गेम्स में गोल्ड की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। 2018 में भी एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि यहां जो है उनका मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम से जरूर होगा, वो उन्हें चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा किशोर जेना जो भारत के ही जेवलिन थ्रोअर हैं वो भी एक दावेदार हैं। तो इन सब के बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं कि नीरज चोपड़ा सोना तक अपना भाला फेंक देंगे। इसके बाद अगर हम एथलेटिक्स में ही बात करें तो जो शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह से उम्मीद है, 2018 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बस उनके साथ परेशानी ये है कि वो इंजरी प्रोन है, उन्हें जो है अक्सर जो है वो इंजरी हो जाती है। तो इंजरी प्रोन होने की वजह से तो देखना यह है कि वो एशियन गेम्स में कितने फिट रहते हैं। अगर वो पूरी तरह से फिट रहे तो एक और स्वर्ण पदक की उम्मीद आप तजिंदर पाल सिंह से शॉटपुट में कर सकते हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स में जो है और भी पदकों की उम्मीद भारत को है और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन एथलेटिक्स टीम जो है वो बेहतर प्रदर्शन हांगझू में करेगी। आगे बढ़ते हैं तो इस बार तीरंदाजी से बहुत उम्मीद है और इसकी वजह भी है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में भारत के पास वर्ल्ड चैंपियन है। महिला वर्ग में अगर अदिति स्वामी है तो पुरुष वर्ग में ओजस डेओतले हैं। ये दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन हैं और उम्मीद है भारत को कि भारत तीरंदाजी में इस बार जो है बेहतर प्रदर्शन करेगा और कुछ एक स्वर्ण पदक यहां से मिलने हैं। अगर हम बात करें तो इसके अलावा ज्योति सुरेखा भी होंगी। तो मतलब प्रतिभावान तीरंदाज जो हैं वो भारतीय तीरंदाजी टीम में शामिल किए गए हैं और यहां पर आप स्वर्ण पदकों की उम्मीद कर रहे हैं, एक नहीं एक से ज्यादा। इसके बाद हम आते हैं बॉक्सिंग में और आपको बता दूं कि बॉक्सिंग में जो है जो गोल्ड मेडल जीतेंगे उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए भी जगह मिल जाएगी। तो इस लिहाज से जो बॉक्सिंग के जो मुकाबले होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर हम निखत जरीन से जो है गोल्ड मेडल की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा ओलंपिक मेडलिस्ट लोवलिना से भी आप जो है गोल्ड मेडल की उम्मीद करते हैं। दीपक भोरिया हैं, उनसे भी गोल्ड मेडल की उम्मीद है। तो जो बॉक्सिंग का इवेंट है वहां पर भारत कई स्वर्ण पदक जो है वो देख रहा है। इसके अलावा महिला और पुरुष हॉकी टीम से भी गोल्ड मेडल की उम्मीद जो है सभी भारतीय खेल प्रशंसक कर रहे हैं और करे भी क्यों नहीं। अगर हम FIH रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है दोनों ही वर्गों में एशिया में बेस्ट रैंक्ड टीम है। पुरुष वर्ग की बात करें तो FIH रैंकिंग 3 है, लेकिन एशिया का कोई भी देश जो है उनसे आगे नहीं है। सभी
रैंकिंग में उनसे नीचे ही हैं। इसी तरह से महिला वर्ग में भारत की FIH रैंकिंग 7 है, लेकिन जो बाकी अन्य देश हैं, चाहे वो जापान हो, चीन हो, कोरिया हो, सभी रैंकिंग में भारत से नीचे हैं। तो महिला और पुरुष दोनों हॉकी में हम स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहे हैं उनकी रैंकिंग की वजह से। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेनिस में रोहन बोपन्ना से उम्मीद है। रोहन बोपन्ना इन दिनों गजब के फॉर्म में है, हालांकि 43 साल की उनकी उम्र हो गई है, लेकिन डबल्स में वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो जब डबल्स के मुकाबले में उतरेंगे हांगझू में, तो हम उनसे भी एक स्वर्ण पदक की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों से भी स्वर्ण पदक की उम्मीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पहली बार एशियन गेम्स में क्रिकेट के इवेंट में हिस्सा लेने गया है, और महिला वर्ग में भारतीय टीम जो है वो निश्चित तौर पर चाहेगी कि उसे स्वर्ण पदक मिले। और अगर आप देखें तो जो एशियाई बाकी देश हैं उसकी तुलना में जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है वो बेहतर स्थिति में है, और हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर स्वर्ण पदक आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुरुष क्रिकेट टीम से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। पुरुष क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम के कप्तान हैं। एक अच्छी टीम जो है चुनी गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि पुरुष क्रिकेट में भी भारत को स्वर्ण पदक मिलेगा। इसके अलावा बैडमिंटन में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। 19 सदस्यीय दल यहां पर गया है। PV सिंधु होंगी, HS प्रणय होंगे, लक्ष्य सेन होंगे। इसके अलावा डबल्स की अगर हम बात करें तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी होगी। तो आप बैडमिंटन में कुछ स्वर्ण पदक की उम्मीद जो है वो करते हैं। इसके अलावा शूटिंग में रुद्रांश पाटिल से जो है आपको गोल्ड मेडल की उम्मीद है। वो 10 मीटर एयर राइफल में हिस्सा लेंगे, और वहां पर जो है भारतीय दल जो है वो स्वर्ण पदक देख रहा है। इसके अलावा भी शूटिंग में कुछ और स्वर्ण पदक जो है भारत को मिल सकते हैं। इसके अलावा डेक्थालॉन में तेजस्विनी शंकर से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और भारोत्तोलन की अगर बात करें, वेट लिफ्टिंग की, तो मीराबाई चानू से आप जो है एक स्वर्ण पदक की उम्मीद जरूर करेंगे। मीराबाई चानू पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही हैं, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं मीराबाई चानू, तो उनसे एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा रेसलिंग, हालांकि हाल के दिनों में रेसलिंग जो है वो भारत में बड़ा विवादों में रहा है, लेकिन बावजूद इसके रेसलिंग में भी कुछ स्वर्ण पदक आ सकते हैं। बजरंग पुनिया से स्वर्ण पदक की उम्मीद तो सभी कर रहे हैं। तो ये कुछ खेल हैं जहां पर आप स्वर्ण पदक देख रहे हैं। और इस बार जो एक मंशा है कि अब की बार 100 पार, मतलब 100 मेडल को क्रॉस करें। पिछली बार भारत को 70 मेडल मिले थे, तो इस बार पदकों की संख्या 30 अगर बढ़ जाए तो भारत जो है 100 मेडलों के आंकड़े को पार कर लेगा। और यही इरादा जो है भारतीय दल, जो 655 एथलीट वहां पर पहुंचे हैं, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। और आपको बता दूं कि पिछली बार भारत ने 16 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 31 कांस्य पदक जीते थे। तो इस बार जो ये 16 स्वर्ण पदक है, इसकी संख्या भी भारतीय दल जो है निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहेगी। जो एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए भारतीय दल गया है, उन सभी को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।